हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क एथिक्स। आखिर वर्क एथिक्स होता क्या है? हम जनरली एथिक्स तो समझते हैं, लेकिन वर्क एथिक्स होता क्या है? वर्क एथिक्स ये शो करता है कि हमारा एथिक्स में क्या वर्क होता है, क्या हम किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या हम नहीं होते हैं। तो दिस इन्वॉल्व्स एटीट्यूड, बिहेवियर, रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन इन हाउ वन गेट्स अलॉन्ग विद अदर्स। दैट मीन्स कि एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम चीज़ों को र्यूडली बिहेव करे। जैसा कि हमारे पास कोई पोस्ट है, हम किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और हमारे पास कोई वर्क आता है, तो हम उसे ड्रॉप ना करने के बजाय उसे जल्दी सॉल्व करें इन अ मिनिमम टाइम, इन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। नॉट कि देखिए, हम गवर्नमेंट में तो जाते हैं, हम जनरली किसी भी सेक्टर में चले जाएं, वहाँ पे आपको दो टाइप के लोग मिलते हैं। एक होते हैं जो काम को पेंडिंग करने में रुचि रखते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो काम को रिसेंटली क्लियर करने में रखते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हाँ, इसलिए जो एथिक्स है वो ये शो करता है कि हमारे अंदर एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड होना चाहिए, गुड बिहेवियर होना चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने में मतलब कि एज अ टीम लीडर होना चाहिए, हाउ वन गेट्स अलॉन्ग विद अदर, ये चीज़ें होनी चाहिए। नाउ द सेकंड, वर्क एथिक्स डिमॉन्स्ट्रेट मैनी थिंग अबाउट होम एंड हाउ अ पर्सन इज। दैट मीन्स कि ये शो करता है कि एथिक्स जो है काफ़ी चीज़ों से ये डिफाइन करता है कि वो पर्सन है क्या और कैसे है। एथिक्स जो है वो काफ़ी चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी पर्सन को पहचानने में, कि वो क्या है और कौन है। वर्क एथिक्स इन्वॉल्व्स सच कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। वर्क एथिक्स इन्वॉल्व्स सच एज कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। दैट मीन्स कि अगर हम हमारे हमारे पास अगर किसी चीज़ की पावर है, किसी चीज़ को करने का एक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हम सपोज़ कर लेते हैं ऐसा, हमारे हमारे पास एक भैया हैं जो एक जीएसटी मैनेजर हैं या जीएसटी इंस्पेक्टर हैं। तो उनके पास एक वर्क एथिक्स इन्वॉल्व्स सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये शो करता है कि अगर हम एथिक्स को हम अच्छी तरह समझते हैं, अगर एथिक्स के बेस पे वर्क करते हैं, तो हमें अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए और ऑनेस्टी ज़रूरी होनी चाहिए। हमारे अंदर ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी दोनों होनी चाहिए। सपोज़ कि हमारे पास एक एक भैया हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो उनके पास तो राइट्स हैं, वो किसी भी रॉन्ग चीज़ों को अगर देखें तो उनके जीएसटी को डिक्लेयर कर सकते हैं। सो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट, अगर वो हमसे पूछे कि हाँ, आपने क्यों मेरे जीएसटी को सस्पेंड किया, तो उसके लिए तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, यार अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना। अब विदाउट अकाउंटेबिलिटी आप ये तो समझ नहीं पाओगे ना कि यार अगर वो ये काम कर रहा है तो ये उसका काम फेयर है कि अनफेयर है। उसके लिए तो आपको अकाउंटेबिलिटी आनी ही चाहिए। यही चीज़ शो करता है। एसेंशियली वर्क एथिक्स break down to what one does or would do in a particular situation। एथिक्स ये शो करता है कि हम, देखिए, सेम टाइम में सेम सिचुएशन सबके साथ नहीं होती है, कुछ सिचुएशन अलग होती हैं। तो उन सिचुएशन में पर्सन को क्या करना चाहिए जो एथिक्स को फॉलो करता है, तो वो चीज़ें भी शो करता है। क्या सही है क्या गलत है, इसको भी सपोज एक्सप्लेन करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि अगर हम आज आज हमें शादी में भी जाना है और कल हमारा पेपर है, तो यहाँ पे हमारा एथिक्स वर्क करता है कि हमें सबसे पहले क्या करना है। हमें अपने पेपर पे ध्यान देना है कि हमें शादी को भी ज़रूरत है, और शादी ऐसी है कि यार भाई बहुत क्लोज़ में है, तो यहाँ पे एक ऐसा डिसीज़न लेना पड़ता है जो उस सिचुएशन में पर्सन को चेंज करता है। द बिगिनिंग क्वेश्चन इन अ सिचुएशन इन्वॉल्व्स व्हाट इज़ राइट एंड एक्सेप्टेबल एंड अपॉन बोर्ड versus what is wrong, understood and under the table। एथिक्स जो है ये भी शो करता है कि हम चीज़ों को कितने वाइजली वर्क करते हैं। जैसे कि आजकल देखा जाए तो हर काम को करने में, जैसे कोई भी गवर्नमेंट काम को करने में लोग घूस वगैरह लेते हैं। जैसे कि वो सीधे हाथ से तो मांगते नहीं, वो
टेबल के नीचे से मांगते हैं, तो ये भी चीज़ें बहुत गलत हैं। हाँ, एथिक्स को लेके, क्योंकि एथिक्स के नज़र में ये है कि अगर हमको कोई भी चीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो उसे टाइम टू टाइमली वर्क करें, उसे कंप्लीट करें और किसी को हार्म ना करें। लेकिन आजकल क्या है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी पोजीशन किसी को आती है, तो वो उनसे उससे सिर्फ कमाने के ऊपर ध्यान देना चाहता है, एथिक्स को वो भूल जाता है। ये भी चीज़ें शो करती हैं। Throughout the last few years, there have been companies whose work ethics, honesty, integrity, and accountability have a rather negative impact on other people. सपोज आपके पास एक कंपनी है और उसके जो पिछले साल से कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं जिसकी वजह से उनकी जो सेल है वो ख़राब हो चुकी है, और जिसकी वजह से उसके जो शेयर्स हैं वो भी डाउन हो चुके हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हम जितनी भी कोशिश करें कि अपने कंपनीज़ को सही करने की, तो कुछ चीज़ें तो होती हैं जो कंपनीज़ को ख़राब करती हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है वो भी चीज़ें शो करता है, और लोगों पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ये भी हमें शो करता है। एथिक्स, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जिनका कोई जो काफ़ी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उनका रियल लाइफ़ में कोई मतलब नहीं होता। तो वो भी हमारा जो टाइम वेस्ट होता है उसको भी हम एक बेस पे समझ सकते हैं। तो एथिक्स को वो फॉलो नहीं करता, ये एथिक्स का वर्क नहीं है। एथिक्स का वर्क क्या कहता है कि अगर आप कोई भी चीज़ को सपोज करते हो या कोई भी थिंग करते हो, तो उसे आप कंप्लीट करने का जुनून रखो और टाइम टू टाइमली उन चीज़ों को करो। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सो द सेकंड टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्क एथिक्स। इसके बीच में क्या क्या आते हैं? इंटेग्रिटी आती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एम्फेसिस एंड क्वालिटी आती है, डिसिप्लिन आता है, सेंस ऑफ टीम वर्क आता है। ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा अपने डाउट्स को, और तब तक के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। डेली वीडियोस आती हैं, वॉच करो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।